हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिजिक्स विथ आनंद विश्वकर्मा। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की तैयारी करेंगे, जिसमें हम साइंस के पेपर में बेसिक हम फिजिक्स का पेपर लेके चलेंगे। और सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रतिरोधों का जो संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। चूँकि अगर एक बार आप तुल्य प्रतिरोध निकालना सीख गए तो जैसे ही आप तुल्य प्रतिरोध निकालना सीख जाएंगे उसके बाद आप विभवांतर, धारा और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ विशेष बातें बता रहे हैं, उसको आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपका वैसे तो लगाने में 4 से 5 मिनट जाता है, आपका 15 से 20 सेकंड में कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। प्रतिरोधों का जो संयोजन है 2 प्रकार का होता है। पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। दूसरा यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पहचानेंगे कैसे कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है ना। पहचानने का मैं एक तरीका बहुत अच्छा आपको बताता हूँ। श्रेणी क्रम संयोजन की पहचान है कि जहाँ जैसे कोई भी सर्किट बना हुआ है, जैसे ये सर्किट है, ये सब मैंने एग्जांपल ले रखा, भी आपको बताते हैं। तो आपको ध्यान देना, जहाँ तक धारा, ये जो धारा है, धारा एक ही रास्ते का अनुसरण करे, जहाँ तक धारा एक ही रास्ते का अनुसरण करे वो आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है। तो मोड़ हो सकता है, जैसे कहीं पर मोड़ ऐसे हो सकता है, बट रास्ता एक होगा, एक से ज़्यादा रास्ता नहीं होगा। तो धारा एक ही रास्ते का अनुसरण करे तो आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक, आप पहचान लेंगे। दूसरा है समांतर क्रम को कैसे पहचानेंगे फिर, है ना। तो जो धारा है वह धारा एक से अधिक रास्ते का अनुसरण करे। धारा जो आपका है, धारा एक से अधिक रास्ते का अनुसरण करे तो वो आपका हो जाएगा समांतर क्रम। ठीक, तो ये पहचानने का बहुत बेस्ट तरीका है, धारा एक ही रास्ते का अनुसरण करे और धारा यहाँ एक से अधिक रास्ते का अनुसरण करे। ठीक है। तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध निकालने का, वो होता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो फार्मूला होता है मैंने लिख रखा होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये दोनों फार्मूला भी आपको ध्यान देना है, और ये रहा पहचानने का तरीका। ठीक, दोनों चीज़ें हो गई। अब और क्या बात है, देखिए श्रेणी क्रम में जब आप डेरिवेशन करेंगे तो श्रेणी क्रम में जो धारा होता है वो एक सेम रहेगा। श्रेणी क्रम में धारा एक ही रहेगा, लेकिन जो विभवांतर होता है वो V1, V2, V3, यानी विभवांतर आपका अलग अलग होता है। ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा एक ही रहेगा, लेकिन विभवांतर आपका अलग अलग रहता है। मैंने लिख रखा है V1, V2 और V3। ठीक, ये सब ध्यान देने की बात है, तभी आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लेंगे। समांतर क्रम में क्या, इसका उल्टा कर देते हैं। समांतर क्रम में आपका विभवांतर एक समान रहेगा, जबकि धारा आपका अलग अलग रहता है, यानी I1, I2 और ये I3 मैंने ऐसे लिख रखा, जितना रहेगा, है ना। ठीक, ये भी ध्यान देने की बात है। श्रेणी क्रम में धारा एक ही रहेगा, विभवांतर अलग अलग रहेगा, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर एक ही रहेगा और धारा आपका अलग अलग रहेगा। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ओम का नियम आप जानते हो, अभी तो यहाँ आवश्यकता नहीं आएगा, बट ओम के नियम में जो फार्मूला आता है V इक्वल टू IR, जहाँ V है चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, I है उस परिपथ में प्रवाहित धारा, और R है तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो फिर देखिएगा, है ना, इतनी बातें हो गई। और एक बात ध्यान रखना है कि हम तुल्य प्रतिरोध R तब तक नहीं मानेंगे, है ना, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आने लग जाए। उसके पहले हम R डैश से, R डबल डैश से काम चला लेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कुल प्रतिरोध हमको निकालना है ना। क्वेश्चन में ले पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे देखो, एक बातें और यहाँ बताते हैं, दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि हमको कहाँ से कहाँ जाना। देखिए, अगर सेल या बैटरी कोई लगा, सेलों का संयोजन बैटरी होता है, अगर बैटरी लगा हुआ है, बैटरी अगर यदि लगा हुआ है तो आपको समझना है हमको जाना है प्लस से माइनस। ठीक है, क्योंकि धारा जाती है प्लस से माइनस, बैटरी लगा है तो आपको प्लस से माइनस जाना है। और यदि जैसे ये चित्र में देखो ए बी दिया है ना, तो अगर ए बी दिया है इसका मतलब धारा ए से जाएगी बी तक, ये भी ध्यान देने की बात है। बैटरी है तो आपको प्लस से माइनस जाना है, और यदि बैटरी नहीं है, इस तरह से ए बी करके सी डी ऐसे लिखा है, तो जैसे यहाँ पे ए बी लिखा है, इसका मतलब है हमको, पहले क्वेश्चन ए बी लिखा है, इसका मतलब हमको ए से कहाँ जाना है, बी तक, ए से केवल बी तक ही जाना है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को मिटा देते हैं, कि आप नोट कर लीजिएगा, है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए,
ए व क्वेश्चन रहेगा तो पूरा ऐसे प्रॉपर लिखा रहेगा, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यानी इसका मतलब मैंने क्या समझाया, ए से कहाँ जाना है हमको, बी तक, ए से जाना है बी तक। जब आप ए से बी जाएंगे तो देखो रास्ता एक ही एक नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ए से बी जा रहे हो तो रास्ता एक ही है। क्या एक से अधिक रास्ता दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। फिर से देखिएगा, ए से आप बी जाएंगे तो जो धारा है ए से बी जाएगा, धारा एक ही रास्ते का अनुसरण कर रही है। यानी ए से बी तक जाएंगे, इस दो में, ये वाले दो में, ये वाले दो में धारा एक ही रास्ते से होकर जा रही है। तो मैंने समझा रखा है श्रेणी क्रम कैसे पहचानेंगे। जब धारा एक ही रास्ते का अनुसरण करे तो श्रेणी क्रम है और फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, तो ये देखो जरूरी नहीं कि आप हमेशा लिखें, बट यहाँ बेसिक क्वेश्चन तो मान लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3। तो ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैल्यू रख दीजिए आप, सब दो दो करके हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू आपको हो जाएगा 6 ओम। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपका हो गया 6 ओम। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमने क्या बताया कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका मतलब हमको जाना है ए से और कहाँ तक जाना है, हमको बी तक जाना है। ठीक है, मैंने क्या समझाया, धारा एक ही रास्ते का अनुसरण करे तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो यदि आप ए से बी जाएंगे, यदि आप ए से बी जाएंगे तो ए से बी ऐसे जा रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या कहीं पे आपको डबल रास्ता दिख रहा है? रास्ता एक ही है, भले से मोड़ आ गया है बट रास्ता क्या है, एक ही है। जब रास्ता एक ही होता है तो वो आपका हो जाता है श्रेणी क्रम में। तो हम ए से बी देखो ऐसे गए, दिख रहा है आपको, ऐसे गए हम, ए से बी जा रहा है, एक ही रास्ता हो रहा है। इसका मतलब है ये वाला 1 2 2 2 और ये 1 सब श्रेणी क्रम में है। चूंकि ए से आप बी जाएंगे तो धारा एक ही रास्ते का अनुसरण करेगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जरूर नहीं हर बार आप लिखो, तो यहाँ ये दिमाग से आप ऐसे सोच लीजिए आप कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये क्या है, R5 है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। तो सबको ऐड कर देंगे, 2 1 3 2 5 5 2 7 7 1 8, यानी आपका ये वाले चित्र में तुल्य प्रतिरोध आ गया 8 ओम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका? यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, दिए गए चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मैंने क्या समझा भैया, ए से कहाँ जाना है, आपको बी जाना है। तो आप ए से बी जाएंगे तो एक रास्ता ऊपर से यहाँ है देखो, और एक रास्ता नीचे से है। ऐसे सीधा रास्ता तो है नहीं, मतलब रास्ता ऊपर से अगर ऐसे होता तो भी आपका, चलिए एक है तो एक तो आप जोड़ नहीं पाओगे। तो जब आप ए से बी जा रहे हो, एक रास्ता ऐसे ऊपर से और एक रास्ता ऐसे नीचे से, दो रास्ता हो गया। तो ये आप R1 है ना, दिमाग से ही मान कर रखो, R1 है और आपका R2 है। तो जब एक रास्ता ऊपर से एक रास्ता नीचे से, अब धारा एक से अधिक रास्ते का अनुसरण कर रही है, समांतर क्रम हो जाएगा, फार्मूला ये वाला लगेगा, है ना। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा 1 अपान, है ना, एक ऊपर से रास्ता एक नीचे से रास्ता, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 कितना, ये भी R1 भी 2 है, R2 भी आपका 2 है, तो हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2। इसको आप भिन्न के जैसा हल कर सकते हो, बट 1 अपान 2 मतलब आधा प्लस 1 अपान 2 मतलब आधा, आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 अपान R इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 ओम, यानी ये जो चित्र दिया गया है ये आपका आंसर हो गया। यानी ये तीसरे वाले क्वेश्चन में आपका ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 1 ओम हो गया। इसका मतलब और आप समझिए क्या है, जैसे एक रास्ता ऊपर से एक रास्ता नीचे से, R1 और R2 यानी 2 ओम का जो प्रतिरोध 1 ओम आया, इसका मतलब है ये दोनों आपस में मिलकर एक हो गए। समझिए, ये दोनों ऐसे आपस में मिलकर एक हो गए, तो वहां पर मतलब एक हो गए, मिल गए, समझिए। तो उनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मतलब ये ना 2 रहा ना तो ये 2 रहा, अब दोनों ऐसे आपस में मिला और कितना हो गया, 1 हो गया। यानी दिमाग से आप हल करना चाहते हो तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 मतलब 1 अपान 2 प्लस 1 अपान R2 मतलब 1 अपान 2, आधा आधा 1 हो गया, R इक्वल टू 1। ठीक है, हमको R की वैल्यू चाहिए, ना कि 1 अपान R। 1 अपान R तो फार्मूला होता है। यहाँ देखिए, ठीक है, अब आप सोचेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ से ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो जब आप ए से बी जाओगे, एक रास्ता ऊपर से है और एक रास्ता नीचे से है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला 2 रास्ते हो गए, तो दोनों ऊपर और नीचे समांतर क्रम में है। बट आप एक नोटिस करिए कि जब आप ऊपर से जा रहे हो तो ये 2 मिला, ठीक है, तो ऊपर वाला आपका और ये नीचे वाला है तो समांतर क्रम में। बट यहाँ 1 और 1, तो ऊपर यहाँ नीचे जब जाएंगे आप, जो धारा 1 से गुजरेगा वही इस 1 से जाएगा। यानी ये दोनों तो आपके, ये
वन और ये वन आपके श्रेणी में है कि नहीं बताओ। जैसे यहाँ नोटिस करो आप, यहाँ से यहाँ तक जैसे श्रेणी में एक ही रास्ते कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ भी नोटिस करिए कि फार्मूला जो आप पढ़े 1/r = 1/r1 + 1/r2 ऐसे होता है। जैसे यहाँ देखो एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू यहाँ, तब ये फार्मूला लग गया, बट यहाँ दो वैल्यू है तो 1 और ये 1 ये दोनों श्रेणी में है, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 और 1, यहाँ से यहाँ तक श्रेणी में है तो 1 + 1 ये हो जाएगा आपका श्रेणी में है, तो सीधा r = r1 + r2, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम। मतलब ये 1 और 1 हो गया आपका 2 ओम। ठीक, अब ऊपर वाला 2 ओम, नीचे वाला 2 ओम, आपको बी तक जाना है, तो 1/r = 1/r1 मतलब 1/2 + 1/r2 मतलब 1/2। फिर से करेंगे, फिर से आधा आधा कितना हो गया आपका 1 हो गया, 1/r = 1, तो r = कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यूज हो रहा है, ऊपर नीचे समांतर तो है ठीक है, लेकिन ये 1 और ये 1 श्रेणी में है, श्रेणी में सीधा ऐड करते हैं फार्मूले के हिसाब से, हो गया 1 + 1 यानी 2 ओम हो जाएगा। तो ये दो आपका हो गया 1/r = 1/2 + 1/2, ये 1 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। अब ये इतनी चीज़ें आपको अगर पता है तो क्वेश्चन लगाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ तक हमने कुछ बेसिक तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, अभी हम बहुत क्रिटिकल फिगर लेके आपको बताएंगे, परफेक्ट लेके बताएंगे कैसे निकाला जाता है। बाकी बेसिकली शुरुआत यहीं से है, ये हमारी पहली क्लास है यूट्यूब पर, तो आप यहीं से जुड़िए। क्लास 10th का जो भी फिजिक्स है मैं पूरा चैप्टर क्लियर करूँगा, और जहाँ आपको दिक्कत होती है आप कमेंट करके बताइए, उसके हिसाब से हम और भी चीज़ें बताना शुरू करेंगे। धन्यवाद।